फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग घातांक और करड़ी पर आधारित प्रश्न जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं देखेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पिछला वीडियो आप घातांक और करड़ी से रिलेटेड हमारा देखें। उसमें हमने घातांक और करड़ी का रूल समझाया हुआ है और क्वेश्चन भी 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन भी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं बताए हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर लगाएं, तभी आप लोग आगे क्वेश्चन लगा पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये अलग वैरायटी का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z, इनके बराबर आप k मान लो, एक नियतांक मान लो k। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो ax बराबर k होगा, by बराबर भी k होगा और c के पावर z बराबर भी क्या होगा, k होगा। तो देखो यदि a के पावर x बराबर k, तो देखो फ्रेंड्स अब यहाँ a का मान आपको निकालना है, तो इसकी जो घात है इस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, यानी k के पावर 1/x हो जाती है। ये रूल होता है घातांक का, यानी a बराबर क्या, x के पावर 1/k के पावर 1/x हो जाएगी। ओके डियर, जब इधर की घात इधर भेजोगे तो ये 1/में हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप क्या by बराबर b के पावर y बराबर k लिखोगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर 1/y आ जाएगा और तथा c बराबर क्या आ जाएगा, k के पावर 1/z आ जाएगा। क्योंकि इसी प्रकार जब आप लिखोगे कि c के पावर x बराबर k, तो फिर c बराबर x, इसके पावर को z के पावर को जब आप इधर भेजोगे तो इधर बटे में आ जाएगा, यानी 1/z। ठीक है, k के पावर। अब देखो फ्रेंड्स, आप a b c का मान आप निकाल ले गए। अब आपको क्या करना है कि b स्क्वायर बराबर ac दिया हुआ है आपको, तो b स्क्वायर का मान क्या है, b स्क्वायर का मान है k b का मान क्या है, k के पावर 1/y। तो यहाँ b के जगह पे क्या लिखोगे, k के पावर 1/y और इसका क्या हुआ है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर ये दिया हुआ है, b स्क्वायर है। अब देखो a के जगह पे क्या रखोगे, k के पावर 1/x और यहाँ एक गुणे में है, इंटू c के जगह पे क्या रखोगे, k के पावर 1/z। अब देखो फ्रेंड्स, इधर क्या है, ये k के पावर 1/x और k के पावर 1/z गुणे में है, यानी आधार इसका क्या है, बराबर है, और तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे आप k के पावर 1/x प्लस 1/z। और इधर देखो ये स्क्वायर है तो ऊपर इस वाले घात में इसका क्या हो जाएगा, गुणा, यानी 1 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k के पावर 2/y। अब आप देखो यहाँ पर k और यहाँ पर k आधार सेम है, तो ये घातें क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। देखो फ्रेंड्स, आप मेरा पिछला वीडियो देखो, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि रूल हम पिछले वीडियो में सारे रूल बता चुके हैं। 2 के पावर y बराबर, घात अब बराबर हो जाएगी क्योंकि आधार बराबर है, तो 1/x प्लस 1/z। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसी को समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि y का मान निकालना है। तो अब देखो 2/y
बराबर 1/x, और तो यहाँ क्या करोगे, x और z एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो यहाँ z हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, y को इस साइड ले जाइए और x और z को इस साइड ले जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा करा देते हैं। क्या करना है, तिर्यक गुणा, यानी 2xz बराबर z प्लस x और इंटू y। अब देखो y का मान निकालना है, तो y को यहीं रोक लो, z x को इधर भेज दोगे, तो ये क्योंकि यहाँ गुणे में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यानी 2xz बटे क्या, z प्लस x बराबर y। अब आप मैच करा लो, जो आपका ऑप्शन मैच कर रहा हो। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 2xz बटे z प्लस x, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ओके डियर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z हो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान आपको बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, ये 14 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा हट के है, इसलिए हम आपको इसे बता देते हैं। तो इसमें भी आपको क्या करना है, के मान लो इसका नियतांक, यानी आप 2 के पावर x बराबर 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z बराबर क्या, के मान लो। तो अब देखो फ्रेंड्स, तो यदि 2 के पावर x बराबर k, तो देखो फ्रेंड्स 2 बराबर, तो इसके पावर को इधर भेजोगे तो बटे में आ जाएगा, तो 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 2 बराबर k के पावर 1/x। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार 3 बराबर k के पावर 1/y तथा 6 बराबर k के पावर 1/-z। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड्स, क्योंकि आप सारे के बराबर माने हो, तो इसके बराबर भी, ये इसके बराबर भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब आप जो है इसी से पकड़ो, 6 बराबर k के पावर माइनस 1/z। अब 6 को क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3 बराबर क्या, k के पावर माइनस 1/z। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 2 के जगह पे क्या लिख सकते हो, अब देखो 2 के जगह पे k के पावर 1/x है, तो ये लिखोगे आप, और गुणे इंटू 3 के जगह पे क्या लिखो, k के पावर 1/y, k के पावर 1/y। ओके डियर, अब देखो यहाँ पर दाएं पक्ष में माइनस 1/z के पावर। अब देखो यहाँ पर आधार क्या हो गया, बराबर हो, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 1/x प्लस 1/y, ये क्या हो गया, k के पावर, और यहाँ क्या हो गया, बराबर k के पावर क्या, माइनस 1/z। अब देखो ये रूल हम आपको बता चुके हैं, हमारा पहला वीडियो देखिए, घातांक का नियम हम उसमें बताए हैं, आपको समझ में आएगा। तो इधर आधार बराबर है, तो ये घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाती हैं, तो 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस माइनस 1/z को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस हो जाएगा 1/y, प्लस इधर माइनस में है तो इधर लाओगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/z, और इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या आ गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ओके डियर, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है
कि यदि a के पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a इक्वल टू नॉट 1, तब x का मान क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं में आप 0 भी शामिल कर लो और 1 2 3 4 सब क्या होती हैं, ये डॉट डॉट वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब देखो a का मान लेकिन हमें 1 नहीं मानना है, यानी ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो हम लोग एक रूल हम आपको बताए थे कि किसी के पावर 0 अगर है, किसी के भी पावर, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे अगर b के पावर 0 कर दो तो इसका मान भी क्या होगा, 1 लिख सकते हो, और a के पावर भी 0 कर दोगे तो इसका मान क्या लिख सकते हो, 1 के बराबर कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि a के पावर 2x प्लस 2 बराबर 1, तो इसको क्या आप 1 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप a के पावर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो a के पावर 2x प्लस 2 बराबर a के पावर 0, a के पावर 0 का मान 1 के बराबर, यानी अब देखो यहाँ क्या हो गया, आधार इधर भी a है, इधर भी a है आधार में, तो घाते क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी 2x प्लस 2 बराबर क्या, 0। अब इसी समीकरण को सॉल्व कर लो, तो देखो 2x बराबर, अब इधर प्लस में इधर भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा, बाएं राइट साइड भेजोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, इधर प्लस में है। तो अब देखो x बराबर क्या, 2 को इधर भेजोगे तो इधर गुणे में इधर भाग में आ जाता है, ये आपको पता है, हम बता चुके हैं। तो 2 से क्या कट गया, यानी -1 उत्तर आ गया, x का मान क्या हो गया, -1 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 के पावर 50 का दोगुना क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, कहने के लिए अभी किसी से पूछो तो आपको कहेगा भाई 2 के पावर 50 का दोगुना 2 के पावर 100 होगा, बट ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 2 के पावर 50 का दोगुना का मतलब होता है कि आगे 2 से गुणा होगा, तो आगे 2 से गुणा होगा तो यानी 2 गुणे 2 के पावर क्या, 50। अब इसका दुगुना यही हुआ, तो इसका दुगुना करोगे तो देखो इसमें तो ये 2 4 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2 के पावर 50 एक हाथ 2 सिंगल है, यानी इस पे 1 घात है। ठीक है, इस पे 1 घात माना जाएगा, क्योंकि किसी के भी पावर 1 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 2 का 50 बार गुणा है और इसमें 2 का गुणा 1 और बार हो गया, तो क्या हो गया, 2 के पावर 51। यही आपका क्या हो गया, आंसर। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए, हम आपको बता चुके हैं कि 2 के पावर 50 का मतलब 2 का 50 बार गुणा है, और इसका दोगुना तो 2 से और 1 बार गुणा हो जाएगा, तो 1 बार और गुणा हो जाएगा तो 2 का कितना हो गया, तो 1 घात और हो गया इस पे, और 50 से तो हम बताएं कि अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, इसको 1 माना जाएगा, तो 2 के पावर क्या हो गया, 51 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, या ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 के पावर 50 है, तो इसका मतलब 2 का 50 बार गुणा है, 1 और गुणा कर दो तो क्या होगा, 2 की पावर 51। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि 4 के पावर x बराबर √2 के पावर 3y हो तो, यानी x के रूप में आपको मान निकालना है। तो देखो फ्रेंड्स, 4 के पावर x बराबर दिया हुआ है √2 के पावर 3y। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 को 2 का स्क्वायर कह सकते हो, और इसके पावर क्या है, x है, बराबर
इसको 2^3y है और इसको करड़ी को क्या लिख सकते हो 1/2 इसके पावर होल पावर क्या हो गया 1/2। ये हम आपको बता चुके हैं रूल। आप वीडियो आप देखो, हमारा पहला वीडियो देखो, घातांक और करड़ी से रिलेटेड सब समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये क्या है, इसका घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो 2^2x हो जाएगा और यहाँ भी घातों का गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले का ऊपर गुणा हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 का गुणा, यानी 1 का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 3y/2। अब देखो यहाँ क्या हो गई आपका आधार बराबर हो तो घाते क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी 2x बराबर 3y/2। अब देखो हमें x के रूप में मान निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो x को यहाँ रोक लो, 2 को इधर भेज दो, इधर गुणे में इधर भेजोगे भाग में आ जाएगा। तो x बराबर क्या 3/2, यहाँ भाग में आ जाएगा 2 और y यानी 3/4y। ठीक है, यानी x का मान आ गया 3/4 गुणे y, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर a के पावर y, x बराबर y के पावर a, कामा y बराबर z के पावर b तथा z बराबर x के पावर c हो तो a b c का मान क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी से आप देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ दिया हुआ है आपका x बराबर y के पावर a। ठीक है डियर, तो देखो अब आपको क्या करना है, y का मान आगे वाले में रखते जाओ, आगे वाला आए आगे वाले पे रखते जाओ, इस तरह से आएगा। जैसे देखिए x बराबर y के पावर a दिया हुआ है, तो अब आप क्या लिखो, y के जगह पे y का मान आगे जो दिया है वो लिखो, यानी y के जगह y बराबर क्या दिया हुआ है z के पावर b, तो y के जगह पे क्या लिखो z के पावर b, और इसकी क्योंकि देखो ये आपने y के जगह पे लिखा है और इसके पावर a था। ठीक है, पहले से अब देखो ये लिख दिया आप। अब आपको पता है कि ये इसके भी पावर है और ये होल पावर है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा, यानी z के पावर क्या हो जाए ab। अब देखो फ्रेंड्स, अब z के जगह पे क्या दिया हुआ है, z बराबर x के पावर c। अब z के जगह पे x के पावर c रख दो, z के जगह पे क्या रख दो x के पावर c, तो x के पावर c z के जगह पे रख दिए और इसके होल पावर क्या पहले से दिया हुआ है ab। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो फिर इनका घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो अब देखो क्या हो जाएगा x के पावर abc। ठीक है, क्योंकि चाहे गुणे में क्रम बदल देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे CAB को हो, चाहे AB को हो, चाहे BAC को हो। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स x बराबर क्या आ गया आपका x के पावर ABC। अब देखो फिर यहाँ घाते क्या हो गए, आधार क्या हो गया बराबर हो गया, तो घाते क्या यानी एक यहाँ माना जाएगा, कुछ नहीं है तो एक मान लो, एक तो माना ही जाएगा किसी के पावर भी। तो यहाँ देखो घाते क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे क्योंकि आधार बराबर है, तो यानी क्या हो गया आपका ABC बराबर 1। ओके डियर, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखने में लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए लिखा हुआ है कि 1/2 के पावर -1/2। तो देखो फ्रेंड्स इसको अलग अलग लिख लो, तो a के पावर क्या हो गया -1/2 हो जाएगा और बटे 2 के पावर -1/2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम आपको रूल सब बता चुके हैं। तो अब देखो, अब ए भी रूल हम बता चुके हैं आपको कि अगर a के पावर m है कहीं तो इसे व्युत्क्रमानुपात में लिखोगे तो 1 के पावर -a के पावर -m आ जाता है, ऐसा आ जाता है। तो उसी तरह से देखो, अब a के पावर -1/2 है, इसको नीचे लाओ। जब इसको नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा इसका घात। ठीक है, देखो यहाँ व्युत्क्रमानुपात का रूल। ठीक है, अब देखो 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा
2 के पावर 1/2, क्योंकि इसका घात क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब देखो ये आप जानते हो कि अंडर रूट में कहीं कोई चीज लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखा जाता है, अंडर रूट मान लो ए है तो इसको क्या लिखते हो, ए के पावर 1/2, 1/2, ए के पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट में, तो उसी तरह से 2 के पावर 1/2 क्या, अंडर रूट 2, और 1 का वर्गमूल, एक अंदर करड़ी के अंदर 1 लिख दो तो इसका जो स्क्वायर रूट आता है 1 ही के बराबर ही होता है, तो इसका मान 1 हो गया। तो यानी क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो फ्रेंड्स, देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 देखिए, ये आपका है क्यूब रूट अंडर रूट 4। ये क्यूब है, गुणे नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी भागा 6 मूल है, हाँ, 6वां मूल अंडर रूट एक्स और होल पावर -1 का सरल रूप क्या होगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसको आप क्या लिखोगे, हम आपको बताए थे कि अगर कहीं जैसे अंडर रूट ए है तो इसको क्या लिखते हो, 1/2। अब यहां देखो, यहां कुछ नहीं था तो यहां 2 माना जाता है। यहां अगर 3 जैसे दे दिया है और यहां तो यानी ए की पावर 1/3, और यहां अगर दे दे कि जैसे ए यहाँ 4 दे दे तो यानी ए की पावर 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल होता है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, और देखिए कोई चीज अगर कहीं लिखा हुआ है कि ए भागा बी तो इसको क्या लिख सकते हो, a/b। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये भागा वाला जो होता है, यानी राइट साइड वाला, ये बटे में आता है, नीचे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहां पर x के पावर 4 और इसको क्या लिख सकते हो, 1/3 इसके होल पावर। ठीक है, और ये बटे में आएगा क्या, 6 अंडर रूट x के होल पावर -1। तो देखो फ्रेंड्स, अभी ये रूल आपको बताया है कि a के पावर m बराबर 1/a के पावर -m, यानी अगर अब इसको 6वां मूल अंडर रूट x को जब ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी -1 से +1, यानी 1 का घात तो कुछ लिखा नहीं जाता है। तो देखो क्या होगा, x के पावर 4 का होल 1/3। आप देखो ये इंटू गुणे में हो जाएगा क्या, अंडर रूट x का 6वां मूल और के पावर 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो अब देखो इसका क्या गुणा करा दो, ऊपर के घात में गुणा हो जाएगा 4 का, तो x के पावर 4/3 इंटू, अब देखो इसको x को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप x के पावर 1/6। ठीक है, क्योंकि ये 6वां मूल है तो x के पावर 1/6, जैसे यहाँ 3 मूल था, यहाँ 4th मूल था तो a के पावर 1/3, तो ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ क्या है, आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो यानी x के पावर 4/3 प्लस 1/6। अब इसी को जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो x के पावर, अब देखो 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। आपको पता ही है कि एलसीएम क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों दी गई संख्याओं से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। ठीक है, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ 6 का गुणा होगा 3 से भाग हो जाएगा, तो यानी 2 यहाँ तो 3 दूनी 6, यानी 2 बचेगा, तो 4 का गुणा 8, यानी 8 प्लस यहाँ पर देखो 6 से गुणा होगा, 6 से भाग 1 ही। ठीक है, तो यानी x के पावर क्या आ गया आपका, x के पावर 9/6। अब x के पावर 9/6 को क्या करते हो आप, काट देते हो, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूआ 6, तो यानी x के पावर क्या आ गया आपका, x के पावर आ गया 3/2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ओके डियर,
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां दिया हुआ कि √3/7 के होल पावर x+1 बराबर 343/27। देखो फ्रेंड्स, आप जो है कम से कम आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक क्यूब याद होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से हल कर पाओगे, नहीं तो आपको काटते पीटते ही बहुत समय लग जाएगा। ओके डियर, तो देखो जो आपका 343 होता है, ये देखो ये 7 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप तुरंत पकड़ लो ये किसका क्यूब है, क्या लिखा हुआ है। ओके डियर, क्योंकि निकालोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इतने समय नहीं होता, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय होता है। ओके डियर, तो देखो फ्रेंड्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप देखो करड़ी में है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी 1/2 होल यानी 3/7 के पावर यहाँ पहले से दिया हुआ है x+1 और इसके होल पावर क्या हो गया आपका 1/2 और बराबर ये देखो आपका हो गया 7 और ये हो जाएगा 3 और इसका क्या है क्यूब है, तो होल क्यूब मान लो एक ही साथ लिख सकते हो, चाहे देखो 7 का क्यूब हो और बटे 3 का क्यूब, तो इसको 7/3 के होल क्यूब लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, अब यहां पर आप जो है इसका क्या होगा, घात में गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले घात में ऊपर गुणा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 का गुणा। ठीक है, यानी 3/7 x+1 ऊपर 1 में x+1 में 1 का गुणा होगा तो यानी उतना ही होगा और नीचे कुछ नहीं है तो ही। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो 3/7 के पावर है x+1/2। ठीक है फ्रेंड्स, बराबर। अब देखो फ्रेंड्स, एक चीज हम आपको अभी व्युत्क्रम अनुपात वाला नियम हो गया कि अगर a/b के पावर x अगर दिया हुआ है तो इसकी भिन्न पलटते हो तो इस पे इसके घात माइनस हो जाता है, यानी b के पावर a बराबर क्या हो जाता है -x, ऐसा लिख सकते हो। तो इसी तरह से देखो 3/7 पलट दो तो ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ आधार बराबर होगी तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ओके फ्रेंड, देखो यहाँ आधार क्या है, बराबर हो गया 3/7 तो घातें क्या हो जाएंगी, बराबर। तो घात क्या है x+1/2 बराबर क्या -3। ठीक है डियर, तो देखो आप 2 इधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगी, यानी x+1 बराबर -3 में 2 का गुणा होगा -6। अब देखो डियर, अब x को इधर रोको, 1 को राइट साइड भेजो तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर -6 -1, तो -6 -1 मिलके -7, तो x का मान क्या आ गया आपका -7 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके डियर, थैंक यू दोस्तों। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करिए। आपके कोई क्वेश्चन है तो भी कमेंट में आप डालिए, हम आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कोई डाउट है तो उसे आप पूछिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों।